हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज अपॉर्चुनिटी निफ्टी 50 में भी मिली है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वहीं पे अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, वहां पे भी आप देखेंगे ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। फिर आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और यहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे सीधे सीधे आपको यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यहां पे आपको एक पैटर्न भी बनता नजर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे आपको एक ट्रायंगल वाला पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है और उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये सपोर्ट जोन हमने डिस्कस किया हुआ था, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए सीधा मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि बाइंग साइड चलो काम करना चाहिए, लेकिन जब जब मार्केट गिरता है तो ये काफी तेजी के साथ गिर जाता है। तो इन अपॉर्चुनिटीज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, आज का ही एग्जाम्पल देखो, यहां तक मार्केट को पहुंचने के लिए 2 दिन लगे। अगर आप यहीं से मार्केट की शुरुआत करेंगे, ये दिन लगा, ये दिन लगा, लेकिन गिरने में आप देखेंगे इसे भी इंगल्फ कर गया, इसे भी इंगल्फ कर गया। एक बेहतरीन सा मार्केट ने मोमेंटम दिखा दिया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक समझते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, रक्षाबंधन की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपका रक्षाबंधन त्यौहार काफ़ी अच्छा रहे, पहले से ज़्यादा खुशियां आपकी ज़िंदगी में लेके आए। इस खुशी में 2 दिन के लिए 30% ऑफ किया गया है कोर्सेज पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा। आज रहेगा, कल रहेगा, उसके बाद इस ऑफर को कम कर दिया जाएगा। उससे पहले 25% का ऑफ चल रहा था, तो इसके बाद इसे हम कम कर देंगे। वो देखेंगे जब भी 25 करेंगे या 20 करेंगे, वो जब भी देखेंगे। फिलहाल 30% का ऑफ कर दिया गया है। आइए अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे मार्केट में आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली। ध्यान से समझना, चीजों को समझना। लेकिन पहली कैंडल नेगेटिव बनी, लेकिन ये इस तरह की कैंडल आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है कि बायर्स एक्टिव हैं। ऊपर से आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि पुश दिखाई दे रहा है। ये आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है। यानी कि काफी सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग की जा रही है। नीचे से बताया जा रहा है कि बायर्स यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से आपको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है, यह एक नेगेटिव साइड मार्केट जा सकता है। लेकिन हम तो एक बात जानते हैं, इतने बड़े झंझट में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल सिंपल हमें चीजें पता है। बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, इन चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं। हम ये चीज सोचते नहीं क्या एक्टिव है, कौन एक्टिव है, कुछ नहीं। अगर इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है तो सीधे सीधे उसे इग्नोर मार दो, प्राइस एक्शन बनने दो, मार्केट को रुकने दो, रुक के चलने दो, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। जैसे कि मार्केट ने यहां पे आपको मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम, जो ये मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, भाई आप खुद ही सोचो। मार्केट ने आपको खुलते ही कुछ चीजें बता दी। एक तो आपको ये बना के दे दिया, ये क्या होगा आपका ट्रेडिंग डे लो। एक ये चीज बना के दे दिया आपको, ये आपको पहले से पता है, ये है प्रीवियस डे हाई। दूसरी चीज मार्केट ने ये बना दी, ट्रेडिंग डे हाई। अब मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। समझो, चीजों को समझो। अगर ये सीधा ही चलता रहता तो क्या हम काम करते? जवाब आना चाहिए आपके अंदर से, नहीं। यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो क्या हम नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे? क्या जवाब आ रहा है? नहीं। क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेटअप नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड लेने का। ना तो अभी पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने का कोई लॉजिक है, ना ही नेगेटिव साइड कोई ट्रेड लेने का कोई लॉजिक है। कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट है प्रीवियस डे हाई का,
नीचे ट्रेडिंग डे लो बना हुआ और मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया। अब इसके साथ साथ मार्केट ने कुछ चीजें हमें और बता दी। भाई पहली चीज हमें ये पता थी, एक ट्रायंगल आपको यहां पे मार्केट ने बना के दे दिया, ठीक है। पहली चीज हमें ये पता थी, ये क्या है, ट्रेडिंग डे लो, ठीक है। ये चीज हमें पता थी। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ये चीज हमें पता थी। ये क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। साथ के साथ मार्केट ने आपको यहां पे एक ट्रायंगल बना के दे दिया, जो हमारे चार पैटर्न हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट ने सीधे सीधे मोमेंटम भी अचीव किया है आपको, हालांकि यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, प्रीमियम इतने हिसाब से नहीं बढ़े थे, लेकिन जो ये क्विक मोमेंटम आए थे इनमें प्रीमियम में उछाल आया था। फिर हमें क्या देखना था, एक बात और मैंने आपको समझाई हुई है, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक करो। भाई हमें नहीं पता कि इतनी बड़ी रैली आने वाली है, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फिर अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो रीटेस्ट करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर आप एंट्री ले सकते हो, भाई फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो कई बार मार्केट आएगा और सपोर्ट लेवल से एकदम से मोमेंटम दिखा देगा। तो इसलिए बेहतर क्या है, देखो भले ही आज मार्केट ब्रेकडाउन देके चला गया, लेकिन रूल ये कहता है कि अपने प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है। अगर किसी लेवल का सीधे मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, आप इतना जरूर कर सकते हैं, उस ट्रेड में बने रह सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को उठा के उसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है नेक्स्ट स्विंग बनते ही आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे रख सकते हैं, या फिर कुछ क्वांटिटी जैसे और प्राइस एक्शन बनेगा कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। इस मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना था वो भी समझ में आ गया। तो कौन कौन से सेटअप ने काम किया, एक तो ट्रायंगल वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे काफी चीजें क्लियर है। दोस्तों मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, फिलहाल 30% ऑफ चल रहा है, इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कुछ चीजें एडवांस सीखना चाहते हैं, कुछ लर्निंग करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे कल का भी डिस्कशन करते हैं, कल आपको काफी चीजें सस्ती मिलने वाली है। आइए इन चीजों का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैं आपको इस कैंडल के बारे में समझा ही चुका हूँ, ये वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वन डे के अकॉर्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये आप देखेंगे 44,000 है, जो कि काफी नजदीक है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट इस जोन में आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। पहले भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया हुआ है। अगर मार्केट यहीं से ही रिवर्स होता है तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस इस वाले जोन में बनेगा, यानी कि 44,500 के अराउंड इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इसी जोन में जहां से मार्केट आज रिवर्स हुआ है आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये तो बात होगी वन डे के टाइम फ्रेम की। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है। ये सपोर्ट जोन तो आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए, ये अभी भी वैलिड रहेगा, आपको इसे आगे एक्सटेंड करके रखना है। ये किस तरीके से आपके लिए काम करेगा, मैं अभी इसे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ओके, अब ये तो सभी आप जानते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे हमारा वो इंपॉर्टेंट जोन भी है जो भी हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाई दे रहा है, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो इसलिए दोनों हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे आप, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो काफी नजदीक है, दोनों नजदीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये देखो 25 का जो डे हाई है ये आपके लिए एक रुकावट रहेगी। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आपको इस जोन में मार्केट देखने को मिलेगा 44,500। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इस जोन में आपका रेजिस्टेंस बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है जो आज का यानी कि 30 का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है
उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? जैसे कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देके पहले ही एक मोमेंटम दे चुका है, हमें ये दिखाई दे रहा है, तो हम प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे, लेकिन नीचे की साइड एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है, एग्रेसिव पोजीशन आपको नहीं बनानी है, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट बैठा हुआ है, 44,000 का एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बैठा हुआ है। इसमें जाते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर देखना है कि यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा तो अपने देखो प्रीवियस डे लो आपको पहले से पता है, ट्रेडिंग डे हाई मार्केट जहां पे बनाएगा उस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ब्रेकआउट देके चलता है या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना है, वो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। साथ ही साथ अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको और भी ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे जो 25th का डे हाई रहेगा आप पूरा फोकस इस पे कर देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देके या ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस कहां कहां पे है। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल आ जाता है तो पहला सपोर्ट आपका बनेगा प्रीवियस डे लो पे, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 44,000 पे आपका अगला सपोर्ट बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? तो हम पूरा फोकस रखेंगे 44,000 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है, सीधे इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो ट्रैप में मत फंस जाना, पहले बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनने देना, रिट्रेस करने देना है, मार्केट को कुछ साइडवेज जाने देना, तभी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक राउंड लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हम पहले भी मार्केट को यहाँ से बाउंस लेते हुए देख चुके हैं, हमने 23 को भी देखा था, मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड करके काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया था। हमने 25th को भी देखा था, मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड करके काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया था। तो प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आने लगा तो प्रीवियस डे लो आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप 25th का डे हाई, फिर ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस जोन आपके लिए कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना, और लर्निंग करना चाहते हैं तो फिलहाल 30% ऑफ कर दिया गया है। रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं, आपके लिए ये रक्षाबंधन पहले से ज्यादा बेहतर हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।